हेलो डियर फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं ओबीजी। और अब से पहले जो अपनी एक क्लास हुई है उसके अंदर ओबीजी में अपन ने क्या डिस्कस किया है? हार्मोनल एक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल चला है और उसमें सबसे पहले क्या देखा है अपन ने? हार्मोनल एक्शन, और उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, आज अपन देखेंगे फेजेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितनी फेजेज आती है और वो क्या क्या होती है। ठीक है, तो कई कई बुक्स के अंदर या फिर कई बुक्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज है वो अलग अलग दे रखी है। कई जगह दे रखी है कि फॉलिकुलर फेज, ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, और इसके अलावा वेरिएबल फेज, स्टेबल फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो ऐसे करके कई फेज दे रखी है। अपने को क्या करना है? अपने को आइडियली फेज देखनी है कितनी है और उन्हीं को डिस्कस करना है। ठीक है, आइडियली देखनी है कितनी फेज है, कंसेप्ट के थ्रू देखेंगे कितनी फेज बनेंगी वो देखें। अपन ने पिछली क्लास में देखा है, और एक बात और कि यदि आपने पिछली क्लास को मिस कर दिया तो अगली क्लास जब आप लेंगे, जैसे आप अगली क्लास पढ़ेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसके अंदर समझने में। ठीक है, तो आप मिस ना करें कोई भी क्लास, ताकि अगली क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था शुरुआती 1 से और 5 दिन तक क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल फेज देख रहे हैं अपन, देखेंगे कितनी होती है। पहले देखें कि 1 से और 5 दिन तक क्या हो रही है? ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब अपन आगे चलें। 5 दिन के बाद में 14 डे पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। 1 से 5 दिन तक क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। 14 डे पर क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। नेक्स्ट 28 डे पर क्या हो रहा है? साइकिल एंड हो रहा है। ठीक है, क्या देखा अपन ने? फर्स्ट डे पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, 5th डे पर ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है, एंड 14 डे पर क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है, और 28 डे पर क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो रही है, एंड हो रही है। ठीक है, तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना हुआ? आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है 28 डेज। कितना ड्यूरेशन होता है? आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है 28 डेज। लेकिन यदि किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 28 डे से लेकर 35 डे तक भी होता है तो वो एक नॉर्मल है। इस कंडीशन को नॉर्मल माना गया है। क्या देखा अपन ने? मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है या आइडियल ड्यूरेशन कितनी होती है? 28 डेज। लेकिन यदि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड है, उसका टाइम पीरियड या फिर डे कितना है? 28 से लेकर 35 तक भी है, जैसे कि 22 हो गया, 27 हो गया, 34 हो गया, ये सभी क्या हो गए? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होगा। मतलब आइडियल तो 28 हो गया और 21 से 35 तक भी है तो वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। ये नेक्स्ट अपने को देखनी है मेंस्ट्रुअल फेज कितनी होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? फर्स्ट डे पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, 5th डे पर ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है, 14 डे पर ओव्यूलेशन हो रहा है, और यहां पर साइकिल एंड हो रही है। एक तो क्या बने फेज? एक तो फेज बनी ये, कौन सी? 1 से 5 दिन की फेज कौन सी हुई? ब्लीडिंग फेज। नाम अपन आगे देखेंगे। एक फेज बनी ये 1 से 5 दिन की, जिसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है। एक फेज ये बनी 5 से 14 दिन की, 5 से 14 दिन की एक फेज बनी, और एक फेज क्या बनी? 14 से 28 दिन की। ठीक है, क्या देखा अपन ने? यहां पर ब्लीडिंग हो रही है तो ये फेज एक बनी 1 से और 5 दिन की। यहां पर ओव्यूलेशन हो रहा है तो 5 से और 14 दिन की एक फेज बनी, और 14 से 28 दिन की एक फेज अलग बनी। तो आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज कितनी होती है? 3 होती है। आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेजेज होती हैं। ठीक है, अब अपन 1 बाय 1 इन तीनों फेज को देखते हैं। फर्स्ट फेज है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है? 1 से 5 दिन का। ठीक है,
और इस फेज के अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। अपने को देखनी है फर्स्ट फेज, ठीक है। और फर्स्ट फेज का ड्यूरेशन कितना होता है, 1 से 5 दिन का होता है। ड्यूरेशन कितना होता है, 1 से 5 दिन का होता है। इस फेज के अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, ब्लीडिंग फेज। नाम क्या हुआ इसका, ब्लीडिंग फेज। या इसी फेज को मैं दूसरे नाम से बोलूं तो वो होगा मेन्स्ट्रुअल फेज। ठीक है, ब्लीडिंग फेज क्यों बोला अपन ने, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। मेन्स्ट्रुअल फेज क्यों बोला अपन ने, क्योंकि मेन्स्ट्रुअल वर्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए ये इसका नाम क्या हुआ, मेन्स्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट, एक नाम और है इसका, विथड्रॉवल फेज। ठीक है, इसका नाम विथड्रॉवल फेज क्यों बना, वो अभी अपन आगे देखेंगे। इस फेज को विथड्रॉवल फेज के नाम से भी क्यों जानते हैं। अभी क्या देखा अपन ने, जो फर्स्ट फेज है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 1 से 5 दिन का ड्यूरेशन होता है। इसका नाम क्या होता है, ब्लीडिंग फेज, मेन्स्ट्रुअल फेज या विथड्रॉवल फेज। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, पिछली क्लास में आपने देखा है ब्लीडिंग हो रही है, तो यहां पर जो फीडबैक सिस्टम होगा वो कौन सा फॉलो होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बेसिकली नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। कौन सी ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और वेजाइनल ब्लीडिंग नॉर्मली कितने अमाउंट में होती है, 35 to 50 ml। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो ये ब्लीडिंग फेज है वो आप बताएं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करेगी या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करेगी। तो ये फेज है जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करेगी। और आप जानते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करती है तो हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। एक पॉइंट हो, ब्लीडिंग हो रही है तो यहां पर जो टारगेट ऑर्गन है मेन्स्ट्रुअल साइकिल के, तो वो कौन कौन से होंगे, ओवेरी होगा या फिर यूट्रस होगा या फिर दोनों होंगे। तो ब्लीडिंग कहां पर होती है, ओवेरी के अंदर तो होती नहीं है, ब्लीडिंग होती है यूट्रस के अंदर। तो यहां पर इस फेज का टारगेट ऑर्गन क्या होगा, यूट्रस। क्योंकि एंडोमेट्रियम डिग्रेड होके, एंडोमेट्रियम डैमेज होके बाहर निकल रही है वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू। तो ये प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, या फिर ये फेज किसके अंदर चल रही है, यूट्रस के अंदर। ठीक है, अब आप जानते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को ये फॉलो कर रही है, तो इसके अंदर हार्मोन का लेवल कैसा होगा। हार्मोन में बोलूं तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाते हैं या एंडोमेट्रियम को डैमेज करवाते हैं। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा तो एंडोमेट्रियम क्या होगी, ग्रोथ होगी। इसका लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम डैमेज होगी और क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू वो बाहर निकलेगी। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो कर रही है, हार्मोन का लेवल यहां पर क्या होगा, हार्मोन का लेवल यहां पर लो होगा। ठीक है, हार्मोन का लेवल यहां पे लो होगा तो एंडोमेट्रियम है, तो एंडोमेट्रियम यहां पे डैमेज होगी या उसकी ग्रोथ होगी, तो एंडोमेट्रियम की यहां पर क्या होगी, एंडोमेट्रियम डैमेज होगी। यहां पे एंडोमेट्रियम यहां पर क्या होगी, डैमेज होगी। ठीक है, क्या देखा अपन ने, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो कर रही है तो हार्मोन का लेवल क्या यहां पर क्या होगा, कम होगा। हार्मोन में बोलूं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और इनका लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ क्या होगी, नहीं होगी, डैमेज होगी और वो वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्या देखा अपन ने, इस फेज के अंदर 1 से 5 दिन का ड्यूरेशन होता है, ब्लीडिंग फेज, मेन्स्ट्रुअल फेज या फिर विथड्रॉवल फेज भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर टारगेट ऑर्गन क्या होता है, यूट्रस। ये किसके अंदर चलेगी, यूट्रस के अंदर। और वेजाइनल ब्लीडिंग कितनी होती है, 35 से 50 ml होती है। नेक्स्ट, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करती है, हार्मोन का लेवल कम होगा और एंडोमेट्रियम
डैमेज होकर बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन आता है कि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के समय कौन सी लेयर दिखाई देती है, और एंडोमेट्रियम की डैमेज के समय या एंडोमेट्रियम जब डैमेज होती है उस टाइम कौन सी लेयर दिखाई देती है। ठीक है, जैसे ही एंडोमेट्रियम डैमेज होगी उस टाइम कौन सी लेयर दिखाई देगी, और जैसे एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी तो उस टाइम कौन सी लेयर दिखाई देगी। तो सपोज ये है एक यूट्रस का डायग्राम, क्योंकि ओवेरी से तो अपना कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये है एंडोमेट्रियम की इनर लेयर और ये है आउटर लेयर। इस लेयर को बोलते हैं बेसल लेयर। एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर है, इनर वाली, बेसल लेयर। ठीक है, इसका साइज होता है 2 से 4 mm, और दूसरी लेयर होती है फंक्शनल लेयर, और इसका साइज होता है 10 से 12 mm। ठीक है, बेसल लेयर कौन सी लेयर ज्यादा मोटी होगी, ये तो इतनी है और ये इतनी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है कि जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के टाइम कौन सी लेयर दिखाई देती है। तो ग्रोथ के टाइम जैसे ही एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी तो उसके समय कौन सी लेयर दिखाई देगी, दोनों लेयर दिखाई देंगी। फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये, दोनों के दोनों लेयर दिखाई देंगी ग्रोथ के समय। लेकिन यदि एंडोमेट्रियम में डैमेज हो रहा है तो उस कंडीशन में कौन सी लेयर दिखाई देगी, ओनली बेसल लेयर दिखाई देगी। कौन सी लेयर दिखाई देगी, बेसल लेयर दिखाई देगी। तो फंक्शनल लेयर क्यों नहीं दिखाई देगी, फंक्शनल लेयर यहां पर क्या हो रही है, डैमेज होके वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल रही है। ठीक है, कैसे हुआ ये डैमेज, कैसे हुई, ग्रोथ कैसे हुई, जैसे ही हार्मोन, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो हार्मोन का लेवल क्या हुआ, जैसे ही हार्मोन का लेवल ज्यादा हुआ, मैं बोल सकता हूं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही ज्यादा होगा तो एंडोमेट्रियम के अंदर ग्रोथ होगी और दोनों के दोनों लेयर दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही हार्मोन का लेवल कम होगा, जैसे ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होगा तो इसके कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम के अंदर डैमेज होगा, और डैमेज होने की वजह से फंक्शनल लेयर डैमेज होकर बाहर निकल जाएगी और बेसल लेयर ऐसे की ऐसे रहेगी, इसके अंदर डैमेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आते हैं। क्या क्या देखा अपन ने, ये इसके अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है 35 से 50 ml, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करती है, और जो एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर बाहर निकलती है, तो फंक्शनल लेयर बाहर निकलती है, और कौन से टाइम पे कौन सी दिखाई देती है, ये देखा है। नेक्स्ट है विथड्रॉवल फेज। इस फेज को विथड्रॉवल फेज क्यों बोलते हैं, विथड्रॉवल फेज क्यों बोलते हैं, विथड्रॉवल फेज बोलने के पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो कर रही है, तो मतलब हर वो सेम लॉजिक है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो कर रही है, मतलब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, हार्मोन का लेवल कम हुआ, डैमेज हुई और वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल गई। ठीक है, हार्मोन का लेवल कम होना ये किसको इंडिकेट कर रहा है, विथड्रॉवल फेज को इंडिकेट कर रहा है। मतलब जैसे ही हार्मोन का लेवल कम हुआ, हार्मोन मैं बोलूं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, तो वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम, जैसे एंडोमेट्रियम में डैमेज होगा, डैमेज होने की वजह से एंडोमेट्रियम में कौन सी लेयर, फंक्शनल लेयर के अंदर डैमेज होगा, डैमेज होने की वजह से वो वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू क्या बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर विथड्रॉवल फेज का मतलब क्या हुआ, खींचना या लो होना। तो हार्मोन का लेवल लो हो रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, विथड्रॉवल फेज को। ठीक है, हार्मोन का लेवल कम होगा, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम डैमेज हो रही है, इस कहानी को बोलते हैं विथड्रॉवल फेज। ठीक है, ये थी फर्स्ट फेज अपनी। नेक्स्ट है सेकंड फेज। सेकंड फेज की ड्यूरेशन कितनी होती है, 5 से 14 दिन, 5 to 14 डे ड्यूरेशन होती है सेकंड फेज की। और आप जानते हैं फर्स्ट फेज के अंदर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो हो रहा था,
तो सेकेंड फेज के अंदर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टारगेट ऑर्गन कितने होंगे, 2 होंगे, यूट्रस भी होगा और ओवेरी भी होगी। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फेज का ड्यूरेशन कितना होता है, 5 से 14 दिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस फेज का नाम क्या है, क्या नाम है इस फेज का, इस फेज का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। और इसी फेज को अपन दूसरे नाम से बोल सकते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है, आप जानते हैं इसके अंदर टारगेट ऑर्गन क्या होगा, इसके अंदर टारगेट ऑर्गन दोनों होंगे, यूट्रस भी होगा और ओवेरी भी होगी। यूट्रस भी होगा, ओवेरी भी होगा। दोनों क्यों नहीं, दोनों क्यों होंगे, एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पिछली फेज के अंदर क्या हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग ओवेरी के अंदर नहीं होती है, किसके अंदर होती है, यूट्रस के अंदर। और यहां पर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन में क्या होगा, टारगेट ऑर्गन दोनों होंगे, यूट्रस भी होगा, ओवेरी भी होगा। तो वर्ड है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, इस फेज का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज की जो प्रोलिफरेटिव फेज है या वर्ड है, इसकी ओरिजिन किससे हुई है, प्रोलिफरेशन से। किससे हुई है, प्रोलिफरेशन से इसकी ओरिजिन हुई है। और प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, इसकी ओरिजिन किससे हुई है, प्रोलिफरेशन से। और प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। और ग्रोथ किसकी हो रही है, एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है, इसीलिए इस फेज का नाम पड़ा क्या, प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्या हुआ, ये नाम क्यों पड़ा, फॉलिकुलर फेज का नाम पढ़ने के पीछे लॉजिक ये है, जो इमेच्योर फॉलिकल है वो किसमें चेंज हो रहे हैं, मैच्योर फॉलिकल के अंदर चेंज हो रहे हैं, इसीलिए इस फेज का नाम पड़ा फॉलिकुलर फेज। मतलब टारगेट ऑर्गन क्या हुआ, प्रोलिफरेटिव के पीछे क्या लॉजिक हुआ, यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर बोलूं तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है। जबकि फॉलिकुलर के अंदर देखें तो टारगेट ऑर्गन क्या हुआ, ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या हो रहा है, फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं। समझ में आ गया। तो अभी अपन ने क्या देखा कि जो सेकंड फेज है उसका ड्यूरेशन क्या होता है, सेकंड फेज का ड्यूरेशन होता है 5 to 14 डे। टारगेट ऑर्गन कितने होते हैं, 2 होते हैं, कौन कौन से, ओवेरी एंड यूट्रस। नाम क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। अब आप बताएं इसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो होगा या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो होगा। बेसिकली यहां पर कौन सा फीडबैक सिस्टम फॉलो होगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, यहां पर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो होगा। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो होगा तो मतलब जो 5 हार्मोन थे, कौन कौन से, जीएनआरएच हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया, उन सभी की प्रेजेंस में ये क्या होगी, ये फेज चलेगी। सेकंड पॉइंट क्या बना, सेकंड पॉइंट बना कि ये फेज हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर क्या होती है, चलती है। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो कर रही है। सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर ये फेज चलेगी। हार्मोन कौन कौन से, वो 5 फेज, और जो 5 हार्मोन थे जो भी बताए मैंने, उनके प्रेजेंस में चलेगी। कैसे चलेगी, वो थर्ड पॉइंट देखिए अपन। जैसे ही अब जो पिछली क्लास में अपन ने देखा था ओवेरी का डायग्राम बना के, तो वो का वो सारा का सारा रामायण यहाँ पे फिर से आएगा। क्या है, जीएनआरएच आता है सबसे पहले, कौन सा हार्मोन आएगा, जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या करेगा, ओवेरी के पास जाएगा और उसको 2 काम के लिए बोलेगा कि आप हार्मोन को निकालो और सेकेंडरी oocyte को निकालो। तो सबसे पहले हार्मोन को निकालेगा ये। तो हार्मोन को निकालने के लिए जीएनआरएच गया कहां पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने 2 हार्मोन निकाले, एक तो निकाला एफएसएच और एक निकाला एलएच। पहले एफएसएच से काम है, ठीक है, एलएच का काम तो बाद में आएगा, क्योंकि मैच्योर फॉलिकल बनाना है तो मैच्योर फॉलिकल कौन बनाएगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच बनाएगा। तो एफएसएच ने क्या काम किया, इमेच्योर जो फॉलिकल है, उन फॉलिकल्स को इसने चेंज किया मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर। किसके अंदर चेंज किया, मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर। और इसी मैच्योर फॉलिकल को अपन ने क्या नाम दिया था, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, एफएसएच क्या काम कर रहा है, इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल के अंदर चेंज कर रहा है। इमेच्योर फॉलिकल का साइज अपन ने क्या देखा था, 2 mm, अप्रोक्स 2 mm होता है।
और मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल का साइज कितना होता है? 20 mm, अप्रोक्स 20 mm होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पिछली क्लास से यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जानकारी क्या है यहाँ पे कि ये जो मैच्योर फॉलिकल है या ग्राफियन फॉलिकल है, ये जो फॉलिकल मैच्योर कब होंगे, कौन से दिन पर मैच्योर होते हैं, या मैच्योर फॉलिकल का निर्माण कौन से दिन पर होता है? तो ये 12वें दिन पर, 12वें दिन पर मैच्योर फॉलिकल या मैं बोल सकता हूं ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो जाता है, मतलब वहां पर सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होगा। और आपने पिछली क्लास में देखा है कि जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होते जाते हैं तो वहां से एस्ट्रोजन निकलता है और एस्ट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब फॉलिकल का साइज छोटा हुआ तो एस्ट्रोजन की मात्रा कम हुई, और फॉलिकल का साइज बड़ा हुआ तो एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हुई। मैच्योर फॉलिकल हुआ तो उसके अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल से क्या LH निकलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होगा, मैच्योर होने से उसका जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो पीक पर जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा निकलेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा निकलेगा। तो इमैच्योर फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल में जब चेंज होते हैं तो वहां पर एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? मैक्सिमम लेवल पर होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल के अंदर यहां से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन, और वो कौन से लेवल पर होगा? मैक्सिमम लेवल पर होगा। ठीक है, कौन से लेवल पर होगा? मैक्सिमम लेवल पर होगा। LH तो बाद में आएगा। LH का काम क्या है? LH का काम है आप ओव्यूलेशन करवाए या फिर ग्राफियन फॉलिकल को मॉडिफाइड करवाए। ठीक है, ओव्यूलेशन होगा तब ग्राफियन फॉलिकल मॉडिफाइड होगा, तो ये काम तो LH का बाद में होगा। अभी तो ये इसमें ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट है, ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। उस टाइम पे क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन इस पे पीक लेवल पे होगा, मैक्सिमम लेवल पे होगा। और आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होना या फिर एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन काम क्या करता है? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है और इसी को बोलते हैं रिकवरी फेज। क्या बोलते हैं? रिकवरी फेज। क्या देखा अपन? क्वेश्चन आता है कि रिकवरी फेज कौन सी फेज के अंदर इन्वॉल्व होती है? तो रिकवरी फेज इन्वॉल्व होती है सेकंड फेज के अंदर। तीन ही फेज होती है, रिकवरी फेज कौन सी फेज के अंदर इन्वॉल्व होती है? सेकंड फेज के अंदर। रिकवरी फेज किसको बोलते हैं? जब एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होता है या एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करवाता है? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिकवरी फेज। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिकवरी फेज। अब यहाँ पर एक काम और है, यहाँ पर बड़ा लोचा है, एस्ट्रोजन खतरनाक काम कर रहा है, यहाँ पे आतंक मचा रहा है। क्या कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम होगा, एस्ट्रोजन मैक्सिमम लेवल पर होगा, तो वो क्या काम करेगा? वो दो काम करेगा। पहले तो दौड़ के जाएगा पिट्यूटरी के पास। ठीक है, पिट्यूटरी के पास दौड़ के गया और पिट्यूटरी को बोल रहा है कि आप दो काम करो। कौन कौन से काम करेगा? ये भाग के गया कौन सी ग्लैंड के पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया और उससे दो काम करवाएगा। ये कौन कौन से काम करवाएगा? एक तो बोलेगा कि आप FSH को क्या करो? बंद करो, और एक LH को निकालो। क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल हो गया, मतलब मैच्योर फॉलिकल है, यहाँ पे तो मैच्योर फॉलिकल है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट है। तो आप नेक्स्ट काम करो, ओव्यूलेशन करवाओ आप। ठीक है, और ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर है? LH हार्मोन। तो मतलब क्या निकला? जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल या जैसे ही फॉलिकल मैच्योर होंगे 12वें दिन पर, 12वें दिन पर जैसे ही मैच्योर होंगे तो वहां पर क्या होगा? एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होगा, एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होगा। और एस्ट्रोजन लेवल का काम क्या होता है, या एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाना, और इसको बोलते हैं रिकवरी फेज। जैसे ही एस्ट्रोजन 12वें दिन पर क्या होती है? मैक्सिमम लेवल पर होती है। एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा तो एस्ट्रोजन किसको बोलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को फोन करेगा। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को फोन करेगा कि आप काम करो। क्या काम करो? आप FSH को तो नेगेटिव फीडबैक दो और LH को पॉजिटिव फीडबैक दो। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एस्ट्रोजन और FSH के अंदर क्या रिलेशन है? नेगेटिव फीडबैक वाला है या फिर पॉजिटिव फीडबैक वाला? एस्ट्रोजन एंड LH के मध्य पॉजिटिव फीडबैक वाला रिलेशन है या फिर नेगेटिव फीडबैक वाला रिलेशन है? ठीक है, मतलब क्या हुआ? जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? FSH को तो रोकेगा। क्यों रोकेगा FSH को? क्योंकि फॉलिकल लास्ट स्टेज पर पहुंच गए, मैच्योर हो गए, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो FSH को तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा और LH को पॉजिटिव फीडबैक देगा कि भाई आप रुक जाओ, आप आ जाओ, आपका काम हो गया कंप्लीट और आपका काम करवाना है। ठीक है, किसके लिए आया ये?
ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। अब ओव्यूलेशन होगा तो ही कार्पस ल्यूटियम में चेंज होगा, वो ग्राफियन फॉलिकल मॉडिफाइड होगा। क्या देखा अपन ने अभी, जो सेकंड फेज है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 5 से 10 दिन की इसकी ड्यूरेशन, 5 से 14 दिन की ड्यूरेशन होती है। और इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, ओवेरी होता है और यूट्रस दोनों होता है। तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। ये क्यों पड़ा, प्रोलिफरेटिव वर्ड किससे आया है, प्रोलिफरेशन से, उसका मतलब होता है ग्रोथ, और ग्रोथ किसकी हो रही है, एंडोमेट्रियम की, इस वजह से इसका नाम पड़ा प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज क्यों नाम पड़ा इसका, फॉलिकुलर फेज नाम यूं पड़ा कि इमेच्योर फॉलिकल को क्या करना है, मैच्योर करना है, ये काम हो रहा है इसके अंदर, इसीलिए ये दोनों नाम पड़े। अब इसके अंदर हो रहा है क्या, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो हो रहा है। जब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो हो रहा है तो मतलब हार्मोन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो हो रहा है तो हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, जो पांचों हार्मोन थे उनका सभी का क्या होगा, हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा। अब ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हार्मोन की प्रेजेंस में हो रही है। अब हार्मोन कैसे कैसे आए, जैसे जीएनआरएच आया, जीएनआरएच दो काम के लिए बोलेगा ओवरी को कि आप भाई हार्मोन का लेवल इंक्रीज करो और सेकेंडरी oocyte को निकलवाओ। तो उसके जवाब में पिट्यूटरी, ये ओवरी बोलती है कि आप मेरे को हार्मोन दो, पहले फॉलिकल को मैच्योर करवाओ, उसके बाद में प्रोसेस होगी सारी। तो फिर जीएनआरएच बक के गए पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और क्या काम करवाता है कि आप एफएसएच दो और एलएच दो, दो हार्मोन निकालो, ठीक है। तो पहले कौन सा हार्मोन निकला, एफएसएच। एफएसएच ने क्या किया, इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चेंज किया। इमेच्योर फॉलिकल की साइज होती है लगभग 2 mm, मैच्योर फॉलिकल की साइज होती है लगभग 20 mm। और फॉलिकल मैच्योर कौन से टाइम पे है या कौन से दिन पे होते हैं, 12वें दिन पर फॉलिकल या फिर फॉलिकल क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। जैसे ही फॉलिकल मैच्योर होंगे एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फॉलिकल का साइज छोटा होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी कम होगा, फॉलिकल का साइज बड़ा होगा, या मैं बोल सकता हूं फॉलिकल मैच्योर होंगे तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बन जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा, और एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है तो एस्ट्रोजन काम क्या करता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। अब एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगा तो इस फेज को अपन क्या बोलते हैं, रिकवरी फेज। जैसे ही एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है इस फेज को बोलते हैं अपन रिकवरी फेज। क्योंकि पिछली फेज में क्या हुआ है, रिकवरी फेज नाम क्यों पड़ा, पिछली फेज के अंदर ब्लीडिंग हुई है, एंडोमेट्रियम डैमेज होकर बाहर निकल गई, अब उसको रिकवरी करना है, तो इसीलिए इस फेज को बोलते हैं रिकवरी फेज। और ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, इसी एस्ट्रोजन से दूसरा काम है कि एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, दो काम करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके बोलेगा कि आप एफएसएच को तो रोको और एलएच को निकालो, मतलब एफएसएच को तो नेगेटिव फीडबैक दो और एलएच को पॉजिटिव फीडबैक दो, ठीक है। एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक क्यों दिया, इसका पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक है कि इमेच्योर फॉलिकल है जो मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो चुकी है, इसके आगे नहीं होंगे वो, ठीक है। आगे तो ओव्यूलेशन ही होना है, तो इसका काम खत्म हो गया, तो इसको क्या दिया जा रहा है, नेगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है। नेक्स्ट है एलएच। अब एलएच क्या करेगा, ओव्यूलेशन, दो काम है एलएच के, ओव्यूलेशन एंड ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल के अंदर चेंज करना, ठीक है। एलएच का फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन करवाने के लिए आना क्या कहलाता है, एलएच सर्ज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ अपना, एलएच सर्ज, ठीक है। एलएच सर्ज किसको बोलते हैं, फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन करवाने के लिए एलएच हार्मोन का आना एलएच सर्ज कहलाता है। फिर से सुने, फीमेल की बॉडी, मेल के में तो होगा नहीं, ओव्यूलेशन मेल में होता है कि आप कमेंट में बताओ कि एलएच हार्मोन का ओव्यूलेशन करवाने के लिए फीमेल की बॉडी में आना, एलएच हार्मोन का ओव्यूलेशन करवाने के लिए फीमेल की बॉडी में आना एलएच सर्ज कहलाता है। और एलएच क्या क्या करता है, पहला तो एक काम कि एलएच स्टार्ट, एलएच का आना स्टार्ट कब होता है या एलएच कब आना स्टार्ट होता है, और एलएच मैक्सिमम लेवल पर कब होता है, ठीक है। 12वें दिन पर, डे में पूछे तो 12वें दिन पर, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल क्या हो रही है, 12वें दिन पर क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है, और उसी दिन क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, ठीक है, एफएसएच को तो, और एलएच को पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, मतलब वहां से आ रहा है वो। तो मतलब इसका स्टार्ट कौन से डे पे होगा, 12th डे पे। एलएच का आना कब स्टार्ट होगा, 12वें दिन पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें दिन पर, 12वें दिन पर।
और इसको हार्स में भी पूछते हैं, तो हार्स में पूछते हैं तो वो कितना होगा 32 to 36 हार बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से 32 से 36 घंटे पहले एलएच आ जाता है या एलएच का आना स्टार्ट होता है। क्या मतलब निकला इसका कि एलएच ब्लड में कब आएगा, एलएच ब्लड में कब आएगा, किसके लिए आ रहा है, ओव्यूलेशन करवाने के लिए। एलएच ब्लड में कब आना स्टार्ट होगा 12वें दिन, या इसी को दूसरी तरीके से बोलूं तो ओव्यूलेशन से 32 से 36 घंटे पहले। नेक्स्ट, एलएच ब्लड के अंदर मैक्सिमम लेवल पर कब होगा, वो होगा 14 डे पर, ठीक है। या इसी को मैं दूसरे तरीके से बोलूं 10 to 12 हार बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से 10 से 12 घंटे पहले मैक्सिमम लेवल पर होता है एलएच, ठीक है। अब एलएच का काम क्या है, एलएच दो काम करेगा, एक तो ओव्यूलेशन करवाएगा, क्या करेगा, ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन कैसे हुआ, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल या इसी को मैं बोल सकता हूं मैच्योर फॉलिकल है, वो रप्चर होगी, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, वो किसके अंदर मॉडिफाइड होगी, किसके अंदर मॉडिफाइड होगी ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। रप्चर होना जरूरी है क्योंकि जब तक रप्चर नहीं होगी तब तक सेकेंडरी साइड रिलीज नहीं होगा। तो एक काम तो क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ना और फोड़ करके कॉर्पस ल्यूटियम में मॉडिफाइड होना, कॉर्पस ल्यूटियम में मॉडिफाइड करना ग्राफियन फॉलिकल को। सेकंड काम क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाना। सेकेंडरी क्या काम किया इसने, एलएच ने क्या काम किया, ओव्यूलेशन करवा रहा है एक तो सॉरी ओव्यूलेशन करवा रहा है, मतलब क्या किया इसने, एक तो ग्राफियन, एक तो सेकेंडरी oocyte को निकलवा रहा है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवा रहा है, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हुआ है, उसको क्या करवा रहा है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ है उसको मॉडिफाइड करवा रहा है, किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। तो ये एलएच का काम हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके सामने दो कंडीशन है। सेकेंडरी oocyte के सामने क्या है, दो कंडीशन है। यदि ओव्यूलेशन हुआ है, मतलब ओव्यूलेशन हुआ है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, ठीक है, सेकेंडरी oocyte जैसे ही रिलीज हो गया तो यदि उसको स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और यदि स्पर्म नहीं मिला तो आगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू हो जाएगी। क्या केस बना, यदि इसको स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ मिल जाता है तो वो मतलब क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी, और या इसको मैं बोल सकता हूं ओबीजी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी तब तक ओबीजी स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है। और यदि स्पर्म नहीं मिला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये थी सेकंड फेज। क्या देखा अपन ने सेकंड फेज के अंदर, सेकंड फेज के अंदर देखा सेकंड फेज की ड्यूरेशन कितनी होती है, 5 से 14 दिन की ड्यूरेशन होती है सेकंड फेज की। और सेकंड फेज के अंदर क्या होता है, इसके नाम क्या होता है, टारगेट ऑर्गन क्या होते हैं, एक तो होता है यूट्रस और एक होता है ओवरी। टारगेट ऑर्गन क्या होते हैं, एक तो होता है यूट्रस और एक होता है ओवरी, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है, और फॉलिकुलर फेज नाम क्यों पड़ा, क्योंकि फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं। कौन से फीडबैक सिस्टम फॉलो हो रहा है इसके अंदर, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो हो रहा है, कौन से मतलब किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हार्मोन की प्रेजेंस में हो रही है। नेक्स्ट, हार्मोन कैसे, जैसे जीएनआरएच आया, जीएनआरएच क्या काम करेगा,
पिट्यूटरी के पास जाएगा, वहां से एफएसएच निकालेगा, इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में चेंज करेगा, और मैच्योर फॉलिकल एस्ट्रोजन को निकालेंगे, एस्ट्रोजन पीक लेवल पे होगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी, और इस फेज को बोलेंगे रिकवरी फेज। एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही ज्यादा होगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा, दो काम करेगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम किसको देगा, एफएसएच को, पॉजिटिव किसको देगा, एलएच को। एलएच का फीमेल की बॉडी में आना ओव्यूलेशन करवाने के लिए एलएच सर्ज कहलाता है, और एलएच सर्ज कहलाता है। एलएच का फीमेल के ब्लड के अंदर आना स्टार्ट कब होता है, 12वें दिन, या मैं बोल सकता हूं ओव्यूलेशन से 32 से 36 घंटे पहले, और मैक्सिमम लेवल पर कब होता है, 14वें दिन। क्वेश्चन यहां पर हार में आता है, डे में नहीं पूछा जाता, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम कब होगा, 14 डे पे, और दूसरे तरीके से बोलूं तो ओव्यूलेशन से 10 से 12 घंटे पहले क्या होगा, ये मैक्सिमम लेवल पर होगा। नेक्स्ट, एलएच और काम क्या करेगा, ओव्यूलेशन करवाएगा, मतलब क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte को निकलवाएगा, और जो ग्राफियन फॉलिकल है जो रप्चर हुआ है, उसको मॉडिफाइड करके कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो सेकेंडरी oocyte है, इसका भविष्य क्या होगा, इसका अपन भविष्य दर्शन करें, क्या हो सकता है इसका भविष्य। इसका भविष्य हो सकता है, यदि स्पर्म मिले तो क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव करेगी, प्रेगनेंसी होगी मतलब ओबीजी स्टार्ट होगी, और स्पर्म यदि नहीं मिला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। अब जो सेकेंडरी oocyte है, उसका लाइफ स्पान कितना होता है, सेकेंडरी oocyte का लाइफ स्पान होता है 12 से 24 घंटा, ठीक है। तो ये थी सेकेंड फेज। नेक्स्ट है थर्ड फेज, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।